हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। जैसा कि आज का मुद्दा ही मेरा यही है कि अस्पतालों में बेडों की संख्या इतनी कम हो गई है कि लोग दम तोड़ रहे हैं, घरों पर सेल्फ आइसोलेशन होने पर मजबूर हो रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब रोज़ 3 लाख के पार, या यूँ कह लें कि 3.5 लाख के पार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हॉस्पिटल भाग रहे हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरोना को हल्के रूप से संक्रमित हुए हैं या सिर्फ अभी शुरुआती लेवल पर है, तो आप घर रहकर भी कुछ बातों को ध्यान देकर के आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, अपने आप को कवर कर सकते हैं। घर पर इलाज करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोरोना के क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, कि आपको खुद को कैसे आइसोलेट करना है। जो हमारी टैगलाइन है, जो इस पे लिखा हुआ है कि सेल्फ आइसोलेशन, जो कि आपके पास वर्ड 2 लगे हुए हैं, सेल्फ आइसोलेशन। तो इस आइसोलेशन का मतलब क्या चीज़ है आपके पास में, आइसोलेशन में क्या होता है या क्या नहीं होता है, इस वर्ड को हम अच्छे से समझेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए कई लोगों को अलग किया जाता है। सेल्फ का मतलब खुद को, आइसोलेशन का मतलब क्या है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए कई लोगों को अलग किया जाता है, या अलग थलग रखने के इस प्रयास को ही हम लोग आइसोलेशन कहते हैं। जिनको लोगों से हटा के कहीं दूसरी जगह पे या कहीं एकांत जगह पे जहां शिफ्ट कर देते हैं, जहां पे इन्फेक्शन होने का खतरा कम से कम होता है। कई लोग खुद को स्वयं से ही अलग कर देते हैं, ठीक है, इसे सेल्फ आइसोलेशन कहा जाता है। इस स्थिति में लोग स्वस्थ होने पर भी दूसरे से मिलना जुलना कम करते हैं। ऐसी स्थिति में लोग अमूमन अपने घर पर ही रहते हैं। इसके जरिए खुद को वायरस के संपर्क में आने से रोका जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली में जैसा कि हाल हो गया है, हर एक दिन जो केसेस हैं कोविड के, वो 3.5 लाख के भी पार हो चुके हैं। 24 घंटे में, अभी जल्दी में ही 24 घंटे में 2500 ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लाख तकरीबन एक्टिव केस चल रहे हैं इस टाइम पे कोरोना वायरस के। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पे हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, जो कि ये जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है, इसके क्या क्या लक्षण हैं जो कोविड-19 के हैं, उनको जानते हैं। शरीर में दर्द, गले में खराश, नेत्र में देखने में दिक्कत, जलन होना, त्वचा पर दाग या खुजली होना, हेडक होना, उंगलियों का रंग बदलना, डायरिया होना। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक लक्षण हैं। अभी इटली के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 को 3 स्टेज बताई हैं। जो कि इटली के शोधकर्ता हैं, उन्होंने कोविड-19 के लिए 3 स्टेजेस बताई। स्टेज नंबर 1, संक्रमण करते ही कोरोना अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करता है और मरीज भ्रम में रहता है कि उसे फ्लू हुआ है या कोविड-19। तो फिर क्या होता है, वो अपने को ट्रीटमेंट ना देने के बजाय उसे आप हल्के में ना लें। दूसरी चीज़, सेकेंड स्टेज है कि शरीर की जो इम्यूनिटी लेवल है, इम्यूनिटी लेवल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है, लगातार खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ़, ऑक्सीजन का स्तर दिन पर दिन घटता जाता है। तीसरा स्टेज क्या है, लोगों से बचाने वाला इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा हार्ट है, किडनी है, दूसरे अंगों को और डैमेज करता है, जिसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं जैसे जिस चीज़ में हार्ट या किडनी या दूसरे जो शरीर के इम्पोर्टेंट लंग्स हैं, जिनको वो डैमेज करता है। पहचाने की क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या बेसिक लक्षण आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको शुरू में फ्लू आएगा, बुखार, स्वाद का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्मेलिंग, आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। गले में कफ रहना, बलगम के संग में खांसी आना, गला खराब रहना, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द का महसूस होना, थकान,
डायरिया जिसको हम लोग दस्त बोलते हैं। तीसरी चीज़, अगर ये सब आपके पास में लक्षण हैं कभी भी, तो आप बिल्कुल टेस्ट करने में देर ना करें। आप फटाक से जाएं, अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। ठीक है, कोरोना के लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाने में देर बिल्कुल ना करें। आम सर्दी जुकाम या फीवर होगा ये सोचकर कुछ दिन का इंतज़ार ना करें, वरना शरीर का इम्यूनिटी लेवल डे पर डे आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। यह रवैया आप बिल्कुल भी ना अपनाएं। ध्यान रखें, बीमारी का जल्दी पता चलने पर आप तो किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ में दूसरे को भी बचाएंगे। तो आपको अगर कोविड-19 की जितनी भी अभी आपके पास जो लक्षण बताए गए, अगर इसमें से कोई सा भी लगता है तो आप फट से जा कर के अपना टेस्ट करवाएं और पता करें कि हमारे अंदर जो कोविड-19 के जो लक्षण हैं उनसे हम लोग संक्रमित तो नहीं हैं। बहुत से लोग घबराने लगते हैं, पैनिक बिल्कुल भी ना हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको कोरोना के हल्के से लक्षण हैं तो आपको किसी खास तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहकर ही ठीक हो जाएंगे। बस अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। अब जो चीज़ आती है सेल्फ आइसोलेशन, जिसके लिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा गया है। सेल्फ आइसोलेशन, अभी मैंने बताया सेल्फ का मतलब खुद को, आइसोलेशन मतलब दूसरों से दूर करना। आप मान के चलिए कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो ऐसे कमरे में रहें जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो बात है सेल्फ आइसोलेशन, जो अभी तक मैंने बहुत जगह देखा हुआ है, अभी तो हॉस्पिटलों में ये हाल है कि बेड भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, इन तीनों चीज़ों की कमी है। इसलिए सेल्फ आइसोलेशन वर्ड बहुत रन कर रहा है कि आप अपने आप को अपने ही घर में कैसे आइसोलेट करें। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप एक ऐसे कमरे में रहें जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जो कि हवादार हो। खुद के बर्तन टॉवल और संपर्क में आने वाली सारी चीज़ों को अलग कर लें। ध्यान रखें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर ना हो। ना खुद ही कमरे के बाहर जाएं, ना ही फैमिली के किसी भी मेंबर्स को अपने कमरे में आने दें। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, हेल्दी डाइट लें, डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। डॉक्टर की सलाह पर समय समय पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाते रहें। आइसोलेशन पीरियड जो है ना, वो कम से कम 14 दिन का होना चाहिए। इस बारे में अपने डॉक्टर की सलाह लें। आइसोलेशन में रहते हुए भी सभी ज़रूरी एहतियात बरतें। मास्क लगाएं, खांसते या छींकते वक्त मुंह पर रुमाल, टिश्यू पेपर ज़रूर रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें। बाथरूम की जो बात करते हैं, कभी कभी जो ज़्यादातर करके जो चीज़ें होती हैं शेयर करने में, कहते हैं कि बाथरूम को बिल्कुल भी शेयर ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। सेल्फ आइसोलेशन में इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि बाथरूम आप जो है ना वो खुद का अलग आप अपना इस्तेमाल करें। बाथरूम को क्लीननेस पे खास ध्यान दें। खासकर अगर आपके घर में एक ही बाथरूम है, सपोज कर लीजिए अगर आपके घर में एक ही बाथरूम है तो उसे परिवार के सभी सदस्य इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल के बाद बाथरूम को अच्छी तरीके से साफ़ किया गया हो, उसे सैनिटाइज किया गया हो, ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा ना हो, दूसरे लोगों को बिल्कुल संक्रमण का खतरा ना हो। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान लेना है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटल में ना तो बेड ही हैं, ना तो डॉक्टर ही हैं जो कि देख सकते हैं, ना तो इतना ऑक्सीजन है, ना तो दवाइयाँ हैं प्रॉपर मैनर में। आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आई है कि कब जाएं हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल कब जाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जब बिल्कुल आपके पास में लास्ट स्टेज आ जाती है। अब तो कोई चारा भी नहीं बचता है। सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत अगर हो रही है, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो चुका है, सीने का दर्द बर्दाश्त से बाहर या होठों को नीला पड़ जाना, ये सब लक्षण दिखते हैं तो आप डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क करें
और जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में इनिशियल लेवल पे एक दिन भी फ्लू होता है या बुखार आता है या खांसी सर्दी जुकाम बुखार या बदन दर्द या आपके पास दस्त आ रहे हैं, तो आप फट से अपना कोविड टेस्ट करवाएं। अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो घर पे अपने आप को आइसोलेट करें, और आइसोलेट करने के लिए जो जो नियम मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, कि आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें, एक ऐसे कमरे में रहें जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता हो, हवादार हो, अपने बर्तन टॉवेल सारी चीज़ों को अलग कर लें। कमरे में आप अकेले रहें, ना बाहर जाएं, ना किसी फैमिली मेम्बर से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, हेल्दी डाइट लें और डॉक्टर से सलाह लेते रहें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाते रहें। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं देश के अंदर, कोरोना की जो रफ्तार है वो दिन पर दिन बेकाबू होती चली जा रही है। कई अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख तक के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं पर डे। एक्टिव केसेस में 25 लाख के पार पहुंच चुका है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें। जिस हिसाब से अभी करेंट टाइम पे सिचुएशन है, इसलिए आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास में कोई जानकारी है कोविड से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लिखें, आप टाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।